गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं अपना टॉपिक है राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला, जो यूनिट सेकंड से ही लिया गया है। पिछली बार हमने किया था मंदिर स्थापत्य कला। मंदिर में 2 मंदिर हमने किए थे, देलवाड़ा का मंदिर और रणकपुर मंदिर। आज हम दुर्ग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दुर्ग में हम सबसे पहले मोस्ट फेमस जो हमारे राजस्थान का दुर्ग है चित्तौड़गढ़, वो आज हम करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा में कुछ किमी दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। ये है चित्तौड़ का दुर्ग, जो कि काफ़ी विशाल है। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे, जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में कराया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मैसा के पठार पर स्थित है। राजपूतानों पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में लिया था। फिर मालवा के परमार राजा मूंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 19वीं 10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य हो गया। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यशोवर्धन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया। इसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। जय सिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे जयपाल को परास्त कर मेवाड़ के राजा सामंत ने आसपास के पुनः गोहिल वंश का आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन्हीं राजा सामंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से विवाह हुआ। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर देने के बाद यहाँ के राजा जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया। यहाँ के रावल रत्न सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिज्र खां को यह राज्य सौंप दिया। खिज्र खां ने वापसी कर चित्तौड़ का राजकाज कान्हादेव के भाई मलदेव को सौंप दिया। पांडवों के दूसरे भाई भीम ने ये भीम के बारे में ये कहावत प्रचलित है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ व एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट हुई। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुआ कि वह पहाड़ी स्थान पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य लगभग समाप्त कर ही दिया था। सिर्फ दक्षिण हिस्सों का थोड़ा सा हिस्सा है वो शेष था। योगी ने ऋषि के कपट ने स्थान ले लिया और उसने यति से मुर्गे की आवाज़ में बांग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दिया और उसे
पारस पत्थर नहीं देना पड़ा। मुर्गे की बात सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वह एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग भी लत तालाब के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहाँ भीम ने घुटने ने विश्राम किया, भीम घोड़ी कहलाता है। जिस ताल पर यति ने मुर्गे की बांग की थी, वह कुकुरेश्वर कहलाता है। बप्पा राव के वंशज जो सिसोदिया राजवंश के स्थापक राणा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत किया। हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसने वहाँ 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयासों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित कर लिया और रोड राज्य स्थापित किया। चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। ये सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़ की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाखा के बाद महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में जौहर हुआ था। पहला जौहर है वो रावल रतन सिंह के शासन अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व जौहर किया था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासन में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासन में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया।